यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, क्या भारत का अपना एआई परीक्षाओं के लिए साइंस एंड टेक का अगला हॉट टॉपिक बनने वाला है? मतलब क्या यहाँ से सवाल आएंगे? चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि आखिर ये सर्वम एआई है क्या चीज। देखिए, सर्वम एआई को बस एक और एआई मॉडल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में मेक इन इंडिया का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट जिसे खास तौर पर हमारी अपनी भाषाओं, हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। मतलब ये कोई बाहर से उठाया हुआ टूल नहीं है, ये भारत के लिए भारत में बना है। और यहीं पर एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही ज़रूरी कीवर्ड सामने आता है, संप्रभु एआई, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेन एआई। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में एक ऐसा एआई सिस्टम जो किसी देश की सीमाओं के अंदर ही डेवलप और कंट्रोल किया जाए। इससे दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, एक तो डेटा सिक्योरिटी और दूसरी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मतलब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। चलिए अब आते हैं कुछ की फैक्ट्स पर। ये वो डिटेल्स हैं जहां से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल बन सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। अब तारीखें और साल एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं, है ना? तो ये साल दिमाग में बैठा लीजिए, 2023। इसी साल सर्वम एआई की स्थापना हुई। ये भारत की एआई जर्नी में एक बिल्कुल नया चैप्टर है। अच्छा, ये जो डिटेल स्क्रीन पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस हैं। तो इसके फाउंडर्स हैं डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्युष कुमार। ये एक इंडियन एआई स्टार्टअप कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है टेक हब बेंगलुरु में। और इनका मेन गोल क्या है? भारत की जो भाषाई विविधता है ना, उसके लिए एआई मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करना। ओके, तो अब बात करते हैं मुकाबले की। देखते हैं कि सर्वम एआई इस ग्लोबल रेस में खासकर चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे बड़े नामों के सामने कहां पर स्टैंड करता है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे मॉडल्स ये जनरल पर्पस हैं, पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सर्वम एआई ये बना ही खास भारत के लिए है। ये हमारे रीजनल एक्सेंट को समझता है और सबसे बड़ी बात, इसका डेटा भारत में ही रहता है। इसी को कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन। ये एक और जरूरी टर्म है, मतलब हमारा डेटा हमारे ही देश में बिल्कुल सेफ। सर्वम एआई की जो असली ताकत है ना, वो है इसकी टेक्नोलॉजी। इसकी पहली सुपर पावर का नाम है सर्वम विजन। अब ये क्या करता है? जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो किसी भी तरह के भारतीय डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ ले और समझ भी ले। टेक्निकली इसका फंक्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसे हम शॉर्ट में ओसीआर कहते हैं। ये इतना पावरफुल है कि धुंधली फोटो हो या स्कैन की हुई फाइल, ये उसमें से भी टेक्स्ट निकाल लेता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये भारतीय भाषाओं में बने हुए टेबल्स, फॉर्म्स और इनवॉइस को भी एकदम एक्यूरेटली समझता है। और इसी मामले में ये ग्लोबल मॉडल्स को पीछे छोड़ देता है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, इसका सबूत है डेटा। भारतीय दस्तावेजों को पढ़ने में सर्वम विजन की एक्यूरेसी है 84.3%। जी हाँ, 84.3%। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो थी इसकी देखने की शक्ति। अब बात करते हैं इसकी दूसरी बड़ी ताकत की, इसकी आवाज की, और इसका नाम है बुलबुल V3। इसे हम भारत की आवाज भी कह सकते हैं। तो बुलबुल V3 का काम है टेक्स्ट टू स्पीच। और कमाल की बात यह है कि ये 22 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसकी आवाज इतनी नेचुरल है कि लगता ही नहीं मशीन बोल रही है। और हाँ, ये हमारे देसी एक्सेंट को भी बहुत अच्छे से समझता है। कॉल सेंटर्स, वॉइस असिस्टेंट्स, IVR, सोचिए इसके एप्लीकेशन कितने सारे हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बड़े नेशनल पर्सपेक्टिव से जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि मेंस के आंसर्स लिखने के लिए ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों हो जाता है। देखिए, अगर मेंस एग्जाम में सर्वम एआई पर कोई सवाल आता है तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके जवाब की फाउंडेशन बन सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स याद रखिए। पहला, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। दूसरा, डिजिटल इंडिया को मजबूती। तीसरा, डेटा सॉवरेनिटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। चौथा, लिंग्विस्टिक इंक्लूजन, मतलब हर भाषा को साथ लेकर चलना। और पांचवां, इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक पॉइंट भारत के किसी न किसी बड़े इनिशिएटिव से सीधे सीधे जुड़ता है। ओके, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब समय है एक क्विक रिवीजन का। सब कुछ एक साथ समेटते हैं ताकि सारे फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो रिवीजन के लिए तैयार? चलिए शुरू करते हैं। तो 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, सर्वम एआई भारत का सॉवरेन एआई है। 2023 में बेंगलुरु में इसकी शुरुआत हुई। पॉइंट नंबर 2, इसकी 2 की फीचर्स हैं, सर्वम विजन जो कि एक OCR है और बुलबुल V3 जो टेक्स्ट टू स्पीच है। पॉइंट नंबर 3, ये इंडियन लैंग्वेजेस और डॉक्यूमेंट्स को समझने में ग्लोबल एआई से बेहतर परफॉर्म करता है। और पॉइंट नंबर 4, ये मेक इन इंडिया और हमारी नेशनल डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए, इससे पता चलेगा कि कितना ध्यान से सुना। सवाल है, सर्वम एआई का बुलबुल V3 इनमें से किससे जुड़ा है? ऑप्शंस हैं A, इमेज एडिटिंग, B, टेक्स्ट टू स्पीच,
सी साइबर सिक्योरिटी या डी डेटा एनालिटिक्स? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है बी टेक्स्ट टू और अब स्पीच। बिल्कुल आखिर में एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए टॉप 5 फैक्ट्स एकदम फटाफट। फैक्ट 1, फाउंडर्स डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्युष कुमार। फैक्ट 2, बेस लोकेशन बेंगलुरु। फैक्ट 3, सर्वम विजन की एक्यूरेसी 84.3%। फैक्ट 4, बुलबुल V3 22 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और फैक्ट 5, ये भारत के लिए सॉवरन एआई का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये थी सर्वम एआई की पूरी कहानी। उम्मीद है एग्जाम के लिए ये टॉपिक अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस और भी देखने हैं तो रॉ रिवीजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।